नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी, उसके मुख्य बिंदु जो कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में परिवर्तित हो रहे हैं, तो वह मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में सूक्ष्म जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोगों को आशा करता हूँ कि पसंद आएगी। बहुत ही सूक्ष्म जानकारी के तौर पर, और जो भी भाई बहन हमारे लगातार अध्ययन कर रहे हैं वह इन चीज़ों को नोट करते रहें और लगातार जुड़े रहें हमसे। चलिए आप लोगों को इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते हैं। तो चलिए पहले यह हमारे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमन को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आपको बता दें, यह हमारे 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे और इनके पहले S.A. बोबडे जी उपस्थित थे हमारे बीच में, फिर उन्होंने इनकी सिफारिश की। इसके पश्चात अब हमारे नथालपति वेंकट रमन अब नए न्यायाधीश होंगे और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं और आप लोग ध्यान देते रहें। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमन को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति जी को एक मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो सिफारिश की जाती है, तो वह इस कानून के तहत अनुच्छेद 124 खंड 2 के द्वारा प्रदत्त जो शक्तियां होती हैं प्रयोग करते हुए वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने नथालपति वेंकट रमन को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। और इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा आज अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें, न्यायमूर्ति श्री N.B. रमन को नियुक्ति पत्र और नियुक्ति अधिसूचना की एक प्रति सौंपी गई है। यह हमारे देखिए भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमन को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इनसे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हो आप लोगों को पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। यदि पसंद आती हैं तो नोट करते रहें और स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं। न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमन 24 अप्रैल 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 24 अप्रैल को आप पदभार संभालेंगे। वे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे पहली पीढ़ी के वकील हैं और किसान परिवार से आते हैं। यह मुख्यतः बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वह किसान परिवार से आते हैं। वे आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नवरम गांव के निवासी हैं। वे किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तथा साहित्य में उनकी गहरी रुचि है। वे कर्नाटक संगीत भी बहुत पसंद करते हैं। आपको यह भी जानकारियां, जो सूक्ष्म जानकारियां, वह भी आपके बीच में। और उन्हें 10/2/1983 को बार में पंजीकृत किया गया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय, केंद्रीय एवं आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। उन्हें संवैधानिक, सिविल, श्रम सेवा और चुनाव मामलों में विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने अंतर्राज्य नदी न्यायाधिकरण के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। यह भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। और एक बिंदु है, और कुछ बिंदु दे रहे हैं। वकालत करने के दौरान वे विभिन्न सरकारी संगठनों के पैनल अधिवक्ता थे। वे हैदराबाद स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में रेलवे के अधिवक्ता थे। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान की। न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमन ने 17/2/2014 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उप न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है और उन्होंने 7 मार्च 2019 से 26 नवंबर 2019 तक सर्वोच्च न्यायालय कानून सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने 27
11/2019 से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। प्रारंभ में उन्हें 27/6/2000 से को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 10/3/2013 से 20/5/2013 तक इस न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। यह आपकी महत्वपूर्ण जानकारी थी और हमारे नए जस्टिस चीफ CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। और यदि आपको हमारी यह वीडियो या यह जानकारी पसंद आती है तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे M ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सर्च करके उससे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारे फेसबुक पेज पर संपर्क कर सकते हैं। और आप यदि हमारे किसी व्हाट्सएप हमारे द्वारा कोई भी आपको जानकारी पसंद आती है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 9340055344 पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। सभी दोस्त, सभी भाई बहन, जो भी हमारे छात्र छात्राएं, जो भी व्यक्ति हैं जिनको यह बात पसंद आती है तो सभी लोग लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों।